आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे अमीबा, जो एक विशेष प्रकार के क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें किस तरह से क्या होता है, प्रजनन करता है, ये किस तरह से अपनी जनसंख्या को बरकरार रखते हैं। लोग जानते हैं कि अमीबा को क्या कहते हैं, हम लोग अमर जंतु कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा अमीबा जो एक कोशिकीय प्राणी है, ये सामान्य रूप से आपके जो है नदी, तालाब, पोखर इत्यादि में पाए जाते हैं। और अमीबा जो इसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किसको बोले भाई, तो यह क्या करता है, एकल मातृकोशिका यानी कि सिंगल पेरेंट सेल्स ही क्या हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं और विभिन्न टुकड़ों में बंट जाते हैं। इसमें ना तो युग्मक बनता है, ना ही निषेचन होता है और ना ही जो है यहाँ पर इवोल्यूशंस होता है। तो एग्जैक्ट कॉपी बनते जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आज का हम लोग का सवाल है कि अमीबा को हम लोग अमर जंतु क्यों कहते हैं। वाई अमीबा इज ऑल्सो कॉल्ड इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स। तो आइए हम लोग जानते हैं। चूंकि अमीबा जो है एक प्रकार के एक कोशिकीय प्राणी है ना, एक कोशिकीय जीव है। इसमें होता क्या है कि जब एक अमीबा पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो है अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि भोजन खाने की प्रक्रिया होती है, ये सारा होता है। तो आफ्टर मैच्योरेशन, जब ये वृद्धि करके परिपक्व हो जाते हैं, तो ये दो हिस्सों में बढ़ते हैं। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। लेकिन कब, जब ये अनुकूल परिस्थिति में होंगे तब। जैसे कि ये नदी, तालाब, पोखर में रहेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही मैच्योरेशन करेगा, जैसे ही इसमें परिपक्वता आएगी, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। और इस प्रोसेस में हम लोग को याद रखने हैं कि सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का बंटवारा होता है, जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव का बंटवारा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है यानी केंद्रक बढ़ते हैं, और साइटोकाइनेसिस यानी संकुचन होने के बाद जो है क्या हो जाता है, एक अमीबा दो नए संतति अमीबा में बदल जाता है। और यहाँ पर जो पेरेंटल अमीबा है, वो क्या होते हैं, वो छोटे अमीबा में बदल गए। तो एक अमीबा जो था वह परिपक्व हुआ और एक अमीबा से दो टुकड़ों में बट गए। तो वही अमीबा जो आप यहाँ देख रहे हैं, मैच्योरेशन के बाद यह दो हिस्सों में बट गया। तो इस तरह से इसका जनरेशन आगे बढ़ता है। पुनः वो दो अमीबा जो है वो फिर अलग अलग हिस्सों में बटेंगे। तो इस तरह से इसका जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी या क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से जो है अमीबा जो है, इसको हम लोग अमर जंतु कहते हैं। तो ये हो गया आपका अनुकूल परिस्थिति में इस तरह से होता है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जब नदी तालाब सूख जाएगा, है ना, बहुत दिनों से बरसातें नहीं होगी, तो क्या होगा, ये अपने चारों तरफ क्या करते हैं, क्योंकि ये जीव है, अपने आप को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए एडाप्टेशन तो होगा, अनुकूलन तो होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते हैं। तो इसी को हम लोग कवर को क्या बोलते हैं, सिस्ट कोशिका या सिस्ट वॉल कहते हैं, जिसमें जितना सारा सेल कंटेंट है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है। बाकी जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसके अंदर से वॉल क्या करेगा, रप्चर करेगा, सिस्ट वॉल टूटेगा और बहुत सारे अमीबल स्पोर्स क्या आएंगे, बाहर आएंगे, जिससे पुनः जो है एक नए बहुत सारे अमीबा का निर्माण होगा। तो विभाजन की प्रक्रिया में जो क्या है, अलैंगिक प्रजनन का एक मेथड्स है, जिसमें क्या होता है, अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में द्विविभाजन होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, बहुविभाजन होता है। तो अनुकूल परिस्थिति कब, जब अमीबा पानी में रहेगा, यानी उसका अनुकूल परिस्थिति है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति कब, जब पानी सूख जाएगा। तो अनुकूल परिस्थिति में अमीबा द्विविभाजन करता है और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, बहुविभाजन करता है। तो ये दोनों प्रोसेस करने के बाद ये क्या कर जाते हैं, ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जाते हैं। जैसा तो इस तरह से जो है ये अपने, जैसे कि परिपक्व हुआ, एक नए जीवों में बदल गया। तो इसीलिए अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं, क्योंकि आफ्टर मैच्योरेशन ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं और इसकी संख्या जो है लगातार जो है क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो यही कारण है कि अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं।